एक अपमान जिसने एक साधारण शिक्षक को इतिहास का सबसे खतरनाक रणनीतिकार बना दिया। ये कहानी है चाणक्य और नंदवंश की, जहां सत्ता के घमंड ने एक साम्राज्य की किस्मत बदल दी। अगर उस दिन दरबार में चाणक्य के केश न खींचे जाते तो शायद मौर्य साम्राज्य का जन्म ही न होता। ये कहानी है उस आग की जो एक शिक्षक के हृदय में जल उठी। प्राचीन तक्षशिला, शांत, गहन और ज्ञान का महासागर। इन्हीं दीवारों के बीच बैठा है एक व्यक्ति, चाणक्य। उसकी आंखों में ऐसी चमक जैसे वो भविष्य को पढ़ सकता हो, पर आज उस शांत चेहरे के पीछे छिपा है एक तूफान। उधर पाटलिपुत्र के महल में नंदवंश की दौलत, शानो शौकत और सत्ता का अभिमान हवा में तैर रहा है। राजा धनानंद को खबर मिलती है कि तक्षशिला का एक ब्राह्मण उससे मिलने आया है, और यहीं से शुरू होती है एक टकराहट जिसकी गूंज सदियों तक सुनाई देगी। चाणक्य जैसे ही दरबार में प्रवेश करते हैं, धनानंद हंस पड़ता है, ये मेरे दरबार के योग्य नहीं। और फिर चाणक्य की जटाएं खींचकर उन्हें अपमानित किया जाता है। वे गिरते हैं, लेकिन उनकी आंखों में उठती हुई आग पूरे भारत का भविष्य बदल देती है। मिट्टी झाड़ते हुए चाणक्य खड़े होते हैं और प्रतिज्ञा करते हैं, मैं नंदवंश को उखाड़ फेंकूंगा। इस एक शपथ के साथ बन जाती है वो चिंगारी जो जल्द ही भड़कने वाली है एक विराट राजनीतिक क्रांति में। जंगल की गहराइयों में बैठकर चाणक्य नक्शे पर राष्ट्र के टुकड़े जोड़ रहे हैं। हर राज्य, हर राजा, हर कमजोरी उनकी नजरों से छिपी नहीं। वो जानते हैं भारत को एक नए नेता की जरूरत है, एक ऐसे राजा की जो नंदों की सत्ता को हिला सके। और फिर किस्मत उन्हें मिलाती है एक तेज, साहसी और अदम्य युवा से, चंद्रगुप्त मौर्य से। एक साधारण परिवार का ये बालक महानता की ओर पहला कदम बढ़ा चुका है। चाणक्य समझ जाते हैं यही है वो वारिस जो सिंहासन बदल देगा। तक्षशिला में शुरू होता है चाणक्य का निर्माण, एक राजा का निर्माण। राजनीति, युद्ध, रणनीति, हर कला में चंद्रगुप्त को ढाला जा रहा है, और धीरे धीरे जन्म ले रही है भारत के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य की नींव। रात के अंधेरे में चाणक्य की फुसफुसाहट गूंजती है, आज से नंदवंश का अंत शुरू। जनता के भीतर क्रोध है, सैनिकों में असंतोष, और चाणक्य इस उबलते लावा को दिशा देने के लिए तैयार हैं। इतिहास एक निर्णायक मोड़ लेने वाला है। एक शिक्षक का अपमान इतना बड़ा तूफान ला सकता है, ये शायद नंद भी नहीं जानते थे। यही था वो पल जब मौर्य साम्राज्य की पहली सांस ली गई और एक गुरु अमर हो गया। अगर ऐसी रहस्यमयी ऐतिहासिक कहानियां आपको पसंद आती हैं, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।